सबसे पहली बात, अभी तक जो आपने अपना जीवन जिया है, अभी तक जो आपके बच्चों की परवरिश रही है, आपने खूब कोशिशें करी होंगी। आपको लगा होगा कि आपके बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। क्या दिक्कत है? चलिए, ये ठीक है, अभी अपने आप आएगी आवाज। मैं आज सोच रहा था कि आज कम से कम इस हाथ को रेस्ट दे देते हैं, पर नहीं। आप सबने सोचा कि अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, खूब कोशिश भी करी, कोशिश करके देख लिया, और मैं जहां से खड़ा होकर के देख रहा हूं, नतीजा क्या है? नतीजा क्या है? शून्य, जीरो। कौन बोल रहे हैं जीरो? किस किस को लगता है कि नतीजा शून्य ही है? लग रहा है आपको? उसका कारण क्या है? जो ईशानी ने अभी आपको बताया। हमारे यहां अपने बच्चे को सिखाया जाता है मंजिल इंपॉर्टेंट है, तुम क्या बन गए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमसे पूछा जाता है तुमने क्या कर लिया, ऐसे पूछते हैं हमसे, क्या कर लिया तुमने भला। अभी हमसे पूछते हैं कि ये सेमिनार क्यों कर रहे हो, अभी तक जो कोशिश करी है वो क्या कर लिया, अभी तक ये कर लिया। मैं आपको सलाम करते हुए ये बात कह रहा हूं, अभी तक हमने ये कर लिया कि लोग बाग किसी को दिहाड़ी पर दे करके जब बुलाते हैं तो भी बसों में नहीं बैठते हैं। आज अब सब लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करके यहां आए हैं, हमने ये कर लिया। और वो इसलिए नहीं बैठते हैं क्योंकि उनको उम्मीद नहीं होती, होपलेसनेस, जो अंदर में जो निराशा है वो नहीं होती, और उस निराशा की वजह से आदमी करना छोड़ देता है, और वो जो काम करना छोड़ देता है उससे बुरी हालत कुछ नहीं होती है। इन लोगों ने पूरे षड्यंत्र के तहत आप लोगों के दिमाग में एक बात ठूस दी है कि कुछ नहीं हो सकता। तो हमने अपने इन प्रयासों से, इतने सालों की इस मेहनत से, आपके पास जा करके, आपके गांव गांव घूम करके, आपको समझा करके, आपके साथ 3-3 दिन बैठ करके, खूब बोल बोल करके हमने ये कर दिया कि कम से कम इन लोगों को तो उम्मीद जग गई है कि कुछ हो सकता है। इस उम्मीद के चलते आप यहां आए हैं। हमारे ऊपर इस बात का बोझ बढ़ जाता है कि वो उम्मीद टूटे ना, और मैं अपनी ट्रेनिंग्स में और अपनी बातचीत में हमेशा ये कहता रहा हूं कि अगर बोझ अकेले आदमी के कंधे पर होगा तो टूट जाएगा आदमी। इसलिए हमने टीम बनाने का पहले सोचा। आपको जानकर हैरानी होगी, इस पूरे कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम को लीड कर रहे थे आशीष भाई, आशीष दबास, और उनके साथ थी हर जिले की अपनी टीम। और आप हैरान होंगे, मैंने किसी भी चीज की तरफ एक बार भी ये पलट कर नहीं देखा कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा तुम्हारा काम है, तुम अपने आप करो, और इतने शानदार अरेंजमेंट कर दिया। इसके लिए उन सभी टीम के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अफरा तफरी नहीं हुई, बीच का लंच टाइम हमने आपको सुबह ही नाश्ता करवा दिया, इसलिए खूब टाइम अपने पास है। हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उसकी पूर्ति हो ऐसी कोशिश रहेगी। आप यहां से जाएं तो आपको ये जो आपको लेकर के आए हैं, जिन्होंने आपको मोटिवेट किया था, जब अगर आप वीडियो से सुनकर आए या कनेक्ट होकर के आए थे, तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये टाइम आपका खराब हो गया। सबसे पहले आपको वो जो बच्चे के समझने वाली, पेरेंटिंग वाले इश्यूज आपको हमारे YouTube चैनल पर और दूसरे सेमिनार्स में मिल जाएंगे। आज हम जिस मुद्दे के लिए यहां आए हैं, क्यों जरूरी है आपका यहां से जाने के बाद वो करना जो अब
करने वाले हो, उसको समझना बड़ा जरूरी है। जब मैंने आपसे पूछा इतनी सारी कोशिशों के बाद भी नतीजा अगर शून्य है, तो क्या ऐसे ही चलता रहने से के बाद कोई स्थिति सुधरने की उम्मीद है? कोई बाहर से आकर ठीक करेगा आपके गांव में? आपके बच्चे के लिए कोई और करेगा? जिसको फीस देते हो वो उसको फुर्सत नहीं है, उसको स्कूल ने इतना काम दे रखा है। जिसको फीस नहीं देते हो, जो सरकारी स्कूल का मास्टर है, उसको इतने काम दे रखे हैं। उसी को यह चेक करना है गांव में कितने जंगल में हगने जाते हैं, उसी को यही चेक करना है कितनी वोट बना दी हैं, कितनी काटनी है, कितने डेस्क आए हैं, टॉयलेट किसकी साफ है। स्कूल छोड़ करके, पढ़ाई छोड़ करके, बच्चों को तैयार करना छोड़ करके उनको सब कुछ करना पड़ता है। ऐसा सिस्टम बनाया इन लोगों ने कि आपके बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाए। लेकिन मां बाप अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद होता अपनी आंखों से नहीं देख सकता। वो कोशिश करता है, वो अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करता है कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। लेकिन उसके दिमाग में ये टेलीविजन नाम का कबाड़, ये इडियट बॉक्स ऐसी चीजें डाल देता है। वो कहता है नौकरी मिलना ही कामयाबी होती है, पैकेज मिलना ही कामयाबी होती है। अरे बुद्धुओ, अपने बच्चे को किसी का नौकर बनाने के लिए पैदा किया है क्या? मतलब आपने पैदा किया है तो जब उसको पालने में खिलाते हो तो क्या बोलते हैं? ले 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 मेरा बेटा बहुत बढ़िया नौकर बनेगा। ऐसे तो कभी नहीं बोला किसी ने। लेकिन ये नौकरी उस बच्चे के जमीर को खा जाती है, क्योंकि सरकारी आदमी की एक ही कोशिश है, जो सरकार की कोशिश है। सरकार को बनाती हैं कंपनियां, पॉलिटिकल पार्टियों को बनाती हैं बाजार की कंपनियां, और कंपनियों को चाहिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जिस चीज में होगा वो बातें, वो पॉलिसीज अप्लाई करने के लिए बोलेंगी नेता को, और नेता वही काम करने लग जाएगा फिर कि जिसमें आपके बच्चे की बर्बादी हो। हमने बहुत पहले एक 6 घंटे का एक वीडियो हमने जारी किया था एक ट्रेनिंग के दौरान, जिसमें हमने बताया था कि सुबह से लेकर रात तक, उठने से लेकर रात सोने तक, जन्म से लेकर मरण तक, आप एक भी काम अपनी मर्जी से नहीं करते हो। सब कुछ आप दुनिया को दिखाने के लिए करते हो। क्या पहनना है ये भी आप तय नहीं कर रहे, कहां बच्चा पढ़ाना है ये भी आप तय नहीं कर रहे, बच्चे को क्या पढ़ाना है ये भी आप नहीं तय कर रहे। ना बच्चा तय कर रहा, ना आप तय कर रहे, ना आपके आसपास का कोई आदमी तय कर रहा। और यही सबसे बड़ा कारण है आपके बच्चे की बर्बादी का, क्योंकि आप करते हो कोशिश। कोशिश में करोगे, कोशिश में आप फेल होगे 100%, ये आपको पता है, पहले से पता है। आपको बताया नहीं गया, किसी ने डिक्लेयर नहीं करेगा कोई, लेकिन यहां दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड, आपको पहले से पता है कि आपने फेल होना है। इसलिए फिर आप क्या करोगे? ब्लेम गेम खेलना चालू करोगे। अपने बच्चे को बताओगे तू नहीं पढ़ता, तू नहीं उठता, तू नहीं करता, तुमको ये करना चाहिए, तुमने ये कर दिया होता तो ये होता। वो देख फलाने का लड़का, वो देख ढिमके की लड़की, वो देख उसको कहां पहुंच गया, वो देख उसने कितना बड़ा प्लॉट ले लिया, वो देख उसने कितना मकान बना लिया, वो देख उसकी कितनी सैलरी है, वो देख उसको